आज हमारे साथ परम श्रद्धेय आचार्य सुधांशु जी महाराज जी के पास में पहुंचा हूं और मैं महाराज जी से एक सवाल पूछता हूं कि महाराज जी, आज जो भारतीय संस्कृति में बच्चे हैं और वो वेस्टर्न संस्कृति को अपना रहे हैं और वेस्टर्न संस्कृति वाले भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दें और बच्चों को जागरूक करें। देखिए, ये परिवर्तन तो होता है कि नया विचार, नए ढंग, नई शैली, नए अंदाज सब लोग पसंद करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि यूरोपियन लोग मन की शांति के लिए अपने भीतर के संतोष और तृप्ति के लिए भारत की तरफ देखते हैं। खास तौर से भारत का योग और भारत का ध्यान और भारत की संस्कृति उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इधर की तरफ लोग दौड़ते हैं। लेकिन यहाँ वाले लोग जो है, हमारी फिल्मों का प्रभाव है और मीडिया में खास तौर से जो आप लोग देखते हैं कि जो सोशल मीडिया है या डिजिटल मीडिया है, उसमें जो एक तरह का ग्लैमर सामने दिखाकर दर्शाया जाता है कि शायद यूरोप बहुत अच्छा है, अमेरिका बहुत अच्छा है, वेस्टर्न बहुत अच्छा है, तो उसके कारण थोड़े से प्रभावित होकर उधर की तरफ जाते हैं। लेकिन अब समय भारत का है, एशिया का है। खास तौर से आप देखिए कि जहाँ परिवार परिवार नहीं रह गए हैं, भाई भाई रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते रिश्ते नहीं है, जहाँ माता पिता के प्रति कोई प्रेम नहीं दिखाई देता, जहाँ अपनी मिट्टी के प्रति भी समर्पण नहीं दिखाई देता। आत्महत्या की दरें सबसे ज़्यादा उधर हम देखते हैं कि पश्चिम में बढ़ रही है। तनाव बहुत अधिक है, स्ट्रेस के कारण इतनी परेशानियां हैं। तो इस कारण ये दिखाई देता है कि भविष्य भारत का है और हमारे युवा जो है पढ़ने के लिए, नई टेक्नोलॉजी के लिए उधर जाते हैं या फिर उनकी कुछ चीज़ों को अपना रहे हैं। तो वो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये बात मैं आपसे कहूँगा कि बहुत ज़्यादा विज्ञानवादी होने के बाद भी वहाँ भी बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है। काली बिल्ली से डरना, उनके यहाँ भी 13 नंबर को जो है, जिस दिन 13 नंबर और फ्राइडे होगा, उसको ब्लैक फ्राइडे बना करके और इतना ज़्यादा डरते डरपोक हैं। उनके यहाँ भी जो है ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं, भूत प्रेत वाले त्योहार मनाए जाते हैं। हाँ, तो इतनी कुछ चीज़ें वहाँ भी हैं। भारत तो अभी जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसका आगे बढ़ना दिखाई देता है। जैसे आप कुंभ के मौके पर आपने देखा होगा, एक चित्र था जिसमें एक महिला अपनी सास माता को कंधे पर बैठा करके और गंगा स्नान कराने के लिए आई। तो लोगों ने उससे पूछा कि भाई ये आप यहाँ इस तरह से कैसे आए हैं? तो उन्होंने कहा मेरे पति नहीं रहे और मेरी सास ने मुझे कहा अगर मेरा बेटा होता तो मुझे लेकर जाता। तो मेरे पति ने मुझे कहा था कि अब मेरी ड्यूटी भी तू ही पूरी करेगी, बच्चों को भी पालेगी, तो मेरे लिए ये बोझ नहीं है। क्योंकि अगर मेरा सास माता के प्रति प्यार है, तो फिर जैसे मैं अपनी देह से और अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, वैसे मैं अपनी सास से भी प्यार करती हूँ और इसलिए उनको लेकर आई हूँ। अब आप देखिए कि भारत में जहाँ पृथ्वी को माँ कहते हैं, विद्या को माँ कहते हैं, गौ को माता कहते हैं, यहाँ गंगा को माँ कहा जाता है। हर चीज में माँ इसलिए लगा देते हैं कि प्रेम बहुत अधिक है। तो भारत की तरफ लोगों का ध्यान जाएगा भी, आ भी रहा है। वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव शुरू शुरू में लोगों में आता है, खास तौर से हमारे जो टीनेजर हैं, क्योंकि हमारा जो फैशन है, मिलान फैशन है, न्यूयॉर्क फैशन है, या फिर जो है इटली से दूसरी जगह से जो फैशन इधर आ रहा है, रोम का फैशन आ रहा है, उसको देख कर के थोड़ा सा बच्चे प्रभावित होते हैं और नए नए अंदाज में जो है चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि पलड़ा भारी भारत का होता दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।